ध्यान समझना। डेफिनेशन पार्ट पे आ जाता हूँ। डेफिनेशन पार्ट क्या है? डेफिनेशन पार्ट सभी को पता है यहाँ पे, है ना। इफ एनी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू, है ना, वन वन एंड ऑन टू, है ना। इफ एनी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू, और क्या हो सकता है? इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ठीक है। या पॉइंट नंबर थर्ड, बाइजेक्टिव, ठीक है क्या? ये तीनों फंक्शन कहीं भी दिख जाए आपको, इस तरह से दिख जाए, समझ जाना। देन एनी फंक्शन, ये तीनों, कोई भी फंक्शन इन तीनों में से कुछ भी हो जाए, देन इनवर्स ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट, है ना। देन इनवर्स ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट, ठीक है भाई साहब। ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किसी भी फंक्शन, अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन दे रखा है, इफ एनी फंक्शन वन वन और टू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव हो, तीनों में से, तो ये तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो सीधा सीधा बोलेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन मिलेगी, तो किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करने से पहले मैंने इनवर्स करके, हाँ, इनवर्स का आपको डेफिनेशन दे दिया। कोई भी फंक्शन वन वन और टू हो जाए तो समझ जाना उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है भाई साहब। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, समझना अच्छे से। मैंने आपको कुछ देर पहले पिछले क्लास में ये पढ़ा रखा है कि एफ इनवर्स को कभी भी, अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/f(x), ये f के पावर -1 नहीं है, इसको इनवर्स में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके बराबर नहीं कर सकते भाई साहब। पॉइंट नंबर 2 की बात करो, थर्ड में ऐसा लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x को हम लोग ये भी कभी नहीं समझेंगे कि ये f ऑफ x के पावर में -1, आप ये भी नहीं समझेंगे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। तो बेसिकली क्या है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ा, ये दो चीजें पढ़ी। तो सर ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, देयर आर, मैं लिख देता हूं, देयर आर ओनली 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब वो कौन कौन से हैं इसके बारे में यहां पे लिख देता हूं। अपने को पढ़ना है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, है ना, cot इनवर्स x, और यहाँ पे sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। These are the 6 inverse trigonometric functions which are, मतलब हम लोग को पढ़ना है। There are 6 only, है ना, there are 6 ITF, ये जो दे रखा है इसी को केवल और केवल पढ़ना है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, इस 4 पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ते आगे। आइए, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ये चैप्टर हम लोग ये 4 मार्क्स आपको देके जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेंस में और एडवांस में इसके है ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इसके कॉन्सेप्ट को मिला करके किसी दूसरे क्वेश्चन में एडवांस पूछा जाता है। मेंस में कभी कभी आता है, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि हर 2 साल या 1 साल पर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। रिपीट इन द सेंस कि इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया। अब सर बात ये उठता है कि सर इनवर्स ऑफ द फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे एग्जिस्ट करा होगा, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कैसे निकल के आया होगा, अपने को ये समझना है, ठीक है। तो इनवर्स किसी भी फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्री का एग्जिस्ट क्या होगा उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। क्या मतलब इसका, समझना अच्छे से। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे पूछा, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। सीधा सीधा रिपीट कर दे रहा हूँ, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, आप समझना बहुत अच्छे से, डिटेल में बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है sin x, तो बेसिकली ना ये sin x जो है डायरेक्टली ये इनवर्स नहीं देगा, डायरेक्टली इनवर्स कभी नहीं देगा। अंडर इट्स डोमेन, अगर मैं बात करूं कितने को पता है कि सर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो सभी को पता होगा इस फंक्शन का डोमेन जो है x प्लस 1, ठीक है। तो अंडर इट्स डोमेन की अगर मैं बात करूं कि सर पूरे R में मैं इसका ग्राफ बना, बहुत अच्छे से समझना है एक बात को, अगर पूरे डोमेन में मैं इसका ग्राफ बना दूं, ये लो साहब, ठीक है, ये पूरे डोमेन में इसका ग्राफ बना, तो कितने बता सकते हैं कि ये पूरे डोमेन में जो ग्राफ बना हुआ है, पूरे डोमेन में जो ग्राफ बना हुआ है, तो क्या ये 1 1 देगा क्या? नहीं देगा, नहीं 1 1 नहीं देगा भाई साहब। कितने को पता है कि सर 1 1 चेक करने के लिए या मिनिमम चेक करने के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचते थे, याद आया किसी को? अच्छा हाँ, यस यस याद है? तो बताना जल्दी से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींच दो तो ये ग्राफ को एक जगह काटेगा या बहुत जगह काट देगा? बहुत जगह,
तो बहुत जगह काटने का मतलब क्या हुआ कि अंडर इट्स डोमेन यानी x बिलोंग्स टू r में -इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी के बीच में अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करते थे, अगर y पैरेलल x के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा तो बहुत जगह काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 क्यों नहीं है। तो लोगों ने क्या करा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए, इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए इसने क्या करा कि भाई लोगों ने इसको इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी लॉक कर दिया। यानी क्या हुआ कि मैंने इसके डोमेन को यहां से लेकर के यहां तक लॉक कर दिया। तो ये जो डोमेन है आपका, ये डोमेन मैंने दे दिया, बस एक काम करो, इसका डोमेन सिर्फ आप इतना ले लो, -π/2 से π/2 के बीच में लो, इससे ज्यादा मत लो ना। तो लोगों ने क्या करा कि सर -π/2 से π/2 के बीच में से ग्राफ को लॉक कर दिया। तो ग्राफ जैसे ही लॉक हुआ तो बाकी वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये जो ग्राफ प्लॉटेड है, अब ये 1 1 है या नहीं, सोच के बताइए। 1 1 है। हाँ सर, 1 1 है। यहाँ से यहाँ के बीच में पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, 1 1 है। 1 1 के साथ में क्या देखा हमने कि अगर फंक्शन को डिफाइन करा था, अब देखना अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे यहाँ लेट कर लेता हूँ कि सर y यानी fx को अपने sin x दे रखा है, समझना अच्छे से, और f को मैंने दौड़ा दिया, समझना अच्छे से। f को मैंने जो दौड़ाया है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में दौड़ाया है, ठीक है। और इसका जो कोडोमेन दे रखा है वो -1 से 1 है। फंक्शन ये दे रखा है ये, ठीक है। डेफिनेशन को अच्छे से समझना कि अभी सर हमको कर क्या रही है, तो बता दो। मैं इतना जो बोल रहा हूँ ये भी समझना, मेरी समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये है कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स में कैसे एग्जिस्ट कराया गया और ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स कैसे लाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने मान लिया कि फंक्शन y fx sin x है, और sin x के जगह पे इस फंक्शन को मैंने यहां से लेके यहां तक दौड़ाया है। लोगों ने ऐसा करा ताकि इस फंक्शन का 1 1 एग्जिस्ट हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं थोड़ा इस फिगर को थोड़ा बड़ा बना दूंगा, आपको दिख नहीं होगा। अब ऐसा दिख रहा हूं मैं, यहां पे आ जाता हूं, ठीक है क्या। कितने बता सकते हैं इस फंक्शन का, हां y sin x दे रखा है, इस फंक्शन का डोमेन -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूं, दिख रहा है किसी को। अब इस y sin x जो दे रखा है, यानी कि fx sin x दे रखा है, ये डोमेन होगा सर π/2, देखते जाना अच्छे से एक एक चीज को, और ये डोमेन आ गया -π/2, सही है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर मैंने देखा कि ये y fx यानी हमारा fx sin x जो दे रखा है, इतने में डोमेन बनाना है, इतने डोमेन में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो डोमेन ये तो सर डोमेन ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल सही है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये क्या है सर, ये कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो मैंने जब चेक करा कि सर -π/2 से π/2 में जब चेक करा और ये हाइट 1 है, ये ठीक है, तो सभी ने देखा कि सर इसका जो हमारा ये जो फंक्शन है ये 1 1 आ गया, ये फंक्शन तो 1 1 है सर। अब कितने लोग बता सकते हैं कि 1 1 के साथ में ये ऑनटू है या इनटू है? तो बताइए इस फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज इस फंक्शन का रेंज r सर -1 से 1 से इतना भी तो बड़ी है, -1 से 1 ही तो रेंज है। यस सर। यस सर। तैयार समझ में, आराम से रिलैक्स मोड में चलो। तो रेंज कहां से कहां गया, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ का जो डोमेन है -π/2 से π/2, और जो रेंज आया -1 से 1। तो हमने क्या देखा, रेंज ऑफ द फंक्शन जो आया है वो -1 से 1 आया, लेकिन सर ये इक्विवेलेंट टू द, क्या ये कोडोमेन के बराबर है क्या? हम बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन कोडोमेन के बराबर रेंज आ जाता है तो हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या होता है, ऑनटू। आया समझ में, यानी कंप्लीट फंक्शन ऑनटू भी निकल के आ गया। यानी मतलब जैसे ही लिखा हम लोग बोल देंगे सर ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स विल एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट। किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सर, ये साइन का, fx sin का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सर ये तो आपने जबरदस्ती अपने मन से ये आपने रिस्ट्रिक्ट करा और फिर यहाँ पे दिखाया, उसके बाद आपने इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया। हाँ बिल्कुल, तो लोगों ने इसी तरह से अप्रोच लगाया कि सर बात बताओ कि -π/2 से π/2 इस ग्राफ को लॉक किया तो सर ये 1 1 ऑनटू निकल के आ गया। अगर मैं पूरे डोमेन में, अगर इसको मैं पूरे डोमेन में खिलवा देता तो क्या आप बता सकते थे कि सर ये जो ग्राफ है क्या ये 1 1 कभी देता? नहीं सर, कभी। ये ग्राफ कभी भी अपने डोमेन में, यानी ये डोमेन में कभी भी 1 1 नहीं देता, अपने डोमेन में ये मिनिमल है। तो ये कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराएगा, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स ऑफ sin x will not exist, will not exist, ठीक है, इन x belongs to r। तो सर हमने क्या देखा कि सर पूरे डोमेन में इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन हमने जब इसका डोमेन को यहां से यहां रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमने देखा कि ये फंक्शन 1 1 और 2 यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्या होता है ना कि सर लोगों ने बोला सर एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान समझना की चीजों को। सर एक बात बताओ, आपने तो ऐसा ग्राफ बना दिया, मान लो कल के डेट में ऐसा ग्राफ अगर मैं बनाता, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। लोगों ने अपने लोग को क्या करा, उसने ऐसा करा कि सर ये ले लो -π/2
सॉरी प्लस पाई बाय 2 और ये लो सर 3 पाई बाय 2। ये तो समझ में आता है ना सभी को, 3 पाई बाय 2 होगा ना, कंफर्म है ना, चेक कर लेना। ठीक है, तो बोला सर आपने तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में मेरे को दिखा दिया कि सर ये 1 1 है। मैंने बोला ठीक है। तो बोला सर एक काम करो, मेरा मन चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक का तो 1 1 एग्जिस्ट करता है नहीं। तो लोगों ने क्या करा, फिर से यहां से यहां चेक करना चालू कर दिया। तो जब यहां से यहां चेक करा उन्होंने, तो देखा क्या पाया कि सर यहां से लेकर के यहां तक में ये फंक्शन 1 1 है और रेंज इसका बराबर कोडोमेन बराबर आ गया। तो सर यहाँ वाले में भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सर एक बात बताओ, फिर यहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है? तो लोगों ने ऐसा करा, देखो एक्चुअली हो क्या रहा था कि बहुत जगह छोटे छोटे इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में हर इंटरवल में 1 1 और 2 फंक्शन निकल के आ रहा था। तो लोगों ने क्या करा कि भाई एक जगह पे लॉक करा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोला। पकड़ में आ रही है बात? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलिए या प्रिंसिपल वैल्यू बोला गया, उसी में फंक्शन को एग्जिस्ट कराया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 1 और 2, और उसी में फंक्शन का इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एग्जिस्ट किया। सिर्फ ये कचरा है, आराम से नोट कर लो, जो बातें बताए दिमाग में उसको नोट कर लो। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा बकायदा, आप सिर्फ लिख लो। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करा, अब बेसिक बेसिक बातें करते हैं। मैं इसको लिखवा देता हूँ। चैप्टर में हम लोग धीरे से आराम से एंट्री कर चुके थे कि इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए 1 1 उनको होना चाहिए। तो लोगों ने जानबूझकर ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस को लॉक कराया है, कहीं ना कहीं डोमेन को लॉक करा, उसमें चेक करा कि 1 1 और 2 है या नहीं। तो पहला हम लोग पॉइंट को ले लेते हैं y sin x। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक बातों को समझते चले जाना। ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ इफ यू लॉक, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ if we lock the domain of function y is equal to sin x in minus pi by 2 से pi by 2, ठीक है, and range minus 1 से 1, ध्यान समझना। then function will be invertible, ध्यान रखना, अच्छे से बात कर रहा हूँ। then function will be invertible। y equal to sin x मैंने क्या करा कि सर इसके डोमेन को लॉक कर दिया, कौन से काम और रेंज -1 से 1 में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एंड कोडोमेन, ये भी चलेगा भाई साहब, एंड कोडोमेन -1 से 1 में। यानी क्या, अलग शब्द में कहूं और इस तरह से अगर डिफाइन करूं कि इफ, यहीं पे लिख रहा हूं इसी को, इफ f is such that -π/2 से π/2 में इसको डिफाइन कराया और कोडोमेन आपको दे दिया -1 से 1, ठीक है, एंड फंक्शन जो दे रखा है आपको, फंक्शन दिया y equal to sin x यानी fx equal to sin x। यहां तक में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे समझना है एक बात। तो कितने बता सकते हैं कि सर ये जो फंक्शन आया, वापस से वही चीज को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, एक बार फिर मौका मिला आपको सीखने का। ठीक है, तो आप देखिए कि ये फंक्शन ऐसे चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस फंक्शन को यहां से लेकर के यहां तक में ये फंक्शन इन्वर्टिबल है साहब। यानी इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये π/2 रेखा है और ये -π/2, और इसकी जो हाइट है वो 1 है और इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 1 है। हमने क्या देखा कि इतने से इतने के बीच में ये फंक्शन, है ना, फंक्शन fx इज 1 1 on 2 1 1 प्लस ऑफ 1 2, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा कितने बता सकते हैं, जो सवाल पूछूंगा जल्दी से बताना, जब पूछूंगा वो बताना। ठीक है, देखो ये पूरा जो लिखा हुआ है, अच्छे से समझना है कि बात को, इसी से सब कुछ निकाल के दिखा दूंगा आपको, देखना अच्छे से। कितना बता सकते हैं कि अगर मैंने फंक्शन को इसमें दौड़ा दिया, इस फंक्शन को, अगर इस फंक्शन को इसमें दौड़ा दिया तो सर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कितना बता सकते हैं, अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कितनों को पता है कि ये डोमेन है या रेंज है? ये बताओ, कोडोमेन है या रेंज है? रेंज डोमेन, ये पढ़ा रखा है। ठीक है, अच्छा अब सुनना अच्छे से, अगर इसी डोमेन और इसी रेंज में फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से सोच के बताना, बिकॉज ऑफ f जो दौड़ रहा है वो -π/2 से π/2 में दौड़ा और ये कोडोमेन जाके दौड़ गया -1 से 1, या रेंज -1 से 1 मिला। ठीक है, ये फंक्शन दौड़ रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, और मैं पहले से बता चुका हूँ कि इस डोमेन में और इस रेंज में फंक्शन 1 1 और 2 है, यानी रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सुनना अच्छे से की बात को, तो मैंने बोला बिकॉज ये फंक्शन यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 और 2 है, इसलिए फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कितने लोग बता सकते हैं, अगर f यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है तो इसका इनवर्स कहाँ से
-1 से 1 से बहुत ही pi बढ़िया। by -1 से लेके कहां से -π/2 से pi by 2 तक। अभी तो बता सकते हैं कि सर f इनवर्स ऑफ x यानी fx इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखो, इसलिए बता सकते हैं कि अब y इक्वल टू sin x आएगा या sin इनवर्स x आएगा, sin inverse x। sin inverse x। sin इनवर्स x आएगा। अच्छा इसके लिए कौन था, इसके लिए मैं बताता हूँ, इसके लिए y इक्वल टू sin x था भाई, तो इसके लिए कौन होगा, y इक्वल टू sin इनवर्स x होगा। ठीक है, अब एक एक चीज को समझा देता हूँ, सुनना अच्छे से। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है सर, ये sin x का ग्राफ है, सुनना अच्छे से कि बदलो। तो कितने को पता है कि ऑल इनवर्टिबल फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइन, ये पता है किसी को? Yes sir। Yes sir। ठीक है, तो एक लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये y इक्वल टू x लाइन है, हाँ थोड़ा सा टिल्ट हो गया ये, मैं यहाँ दिखा दूँ। ठीक है, तो कितने लोग बता सकते हैं कि ये sin x का अगर ये ग्राफ है, तो कितने लोग बता सकते हैं ये वाला जो इनवर्स आएगा इसका मिरर इधर मिलेगा इमेज, सही है, और इसका ग्राफ इमेज किधर मिलेगा, इधर। तो बताना ये ब्लू वाला लाइन किसका ग्राफ है, ये बताओ। अगर ये sin x का ग्राफ है तो ये ग्राफ किसका है, sin inverse। sin inverse x। ठीक है, तो आराम से इसको कॉपी करो, फिर आगे बात। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और कैसे उसका इनवर्स करना है वो तो। ठीक है, चलिए तो और बेसिक बेसिक बात क्या करें, सुनना अच्छे से। ये मैंने बता दिया आपको, जल्दी से समझना, बस अब आपको क्या करना है, एक रिमार्क लिख लेना है और फटाफट फटाफट कर करके सारे ग्राफ को सीखते चले जाना है। ठीक है, तो एक बार सिखा दूं बहुत अच्छे से, उसको दिमाग में रखना, सब कुछ प्रूफ कर दूंगा आपको, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो तो पहले एक रिमार्क लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिमार्क में क्या है, आपको अल्टीमेटली ग्राफ आपको याद रखना। ठीक है, रिमार्क में क्या है, ऑल इनवर्टिबल फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइन, ये लिखवा चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, ये रिमार्क में लिखवा दिया, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब क्या है ना कि जितने भी फंक्शन था, अब उसको क्या करना है, सबके डोमेन और रेंज को कन्वर्ट कर देना। अब एक सवाल पूछो, बस ग्राफ दिखाऊंगा और फटाफट करके मेरे को बताते चलेगा ना कौन सा ग्राफ को कहां से कहां लॉक करो कि वो 1.2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपके सामने कुछ ग्राफ है, फिर बाद में इसका पूरा इनवर्स निकाल देगा। ठीक है, चलो चलिए, इसको कोई बताएगा कि इसके लिए कहां से कहां ग्राफ लॉक कर दूं कि 1 मिल जाएगा और 1 2 भी हो जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि लोगों ने बस लीस्ट वैल्यू की बात करी थी, है ना, कम से कम वैल्यू मिले जिसमें वो फंक्शन 1 1 2 कहला जाए। तो बताइए इस ग्राफ में कहां से लॉक करूं सर -π से +π। हम लोग कोशिश नहीं -π से +π, -π से +π, देख रहे हैं बहुत ग्राफ ऊंचा हो जाएगा। 0 से π। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बोला 0 से π। लीस्ट बता रहा, सुनना, लीस्ट मिनिमम कम से कम सोच रहा है, कम से कम मिनिमम सोच रहा है, कम से कम। क्या अगर मैं 0 से लेकर के π तक में ग्राफ काट दूं तो आपको दिखेगा कि ये 1 दिखा? चलो इधर बताओ, इधर बताओ, इधर चलो। -π/2 से π/2। बहुत -π/2 से π/2 तक अगर ग्राफ को लॉक कर दिया जाए तो देखेंगे ये 1 है, दिखा गया? तो सिमिलरली बस इसी तरह लोगों ने देखा। सर एक बात बताओ, सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो 1 है। हाँ, मैं मना कर, मैंने क्या बोला, कम से कम लीस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में रखा जाए। ये नहीं कि सर एक -π है और एक -3π है, तो ये लीस्ट तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा, यानी कम से कम मिनिमम रखना है, जिसको मिनिमम को नाम दिया गया प्रिंसिपल।
पकड़ मारी बात। चलिए, तो अब इस पर डिबेट नहीं करना है कि सर इधर क्यों नहीं कर रहा है, सर इधर क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत जगह पे एग्जिस्ट करेगा भाई। तो हमने क्या करा कि मिनिमम कम से कम, पकड़ मारी बात, कहाँ का एग्जिस्ट कर रहा है। तो sin x का ग्राफ tan x का ग्राफ ये लिखने का जरूरत नहीं, सब आपको पहले से आता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली उसका ग्राफ और डायरेक्टली उसका डोमेन और रेंज की बात करूँ। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, बस एक बार जवाब दे देना जल्दी से। कोई बताएगा कि -π/2 से π/2 में ये फंक्शन वर्क है, एग्री कर लो बात से, ठीक है। तो कितना बता सकते हैं कि -π/2 से π/2 में इस फंक्शन का, रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने इस फंक्शन को -π/2 से π/2 में लॉग करा, तो इसको जल्दी से बताना कि इस फंक्शन का डोमेन कितना है, -π/2 से π/2, सही है। को रेंज बता दे, रेंज range R. R हाँ, तो बिल्कुल सुनना चाहिए। तो ये फंक्शन यहां से यहां दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है सर, tan x दौड़ रहा है। तो कितने लोग कर सकते हैं, f इनवर्स कहां से कहां दौड़ेगा, Tan inverse x. R से minus R R π/2 से से π/2 -π/2 प्लस π/2। हाँ बिल्कुल, r से -π/2 से π/2। अच्छा, अब इधर दो, जनरल डिस्कशन चल रहा है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं इसमें, जनरल डिस्कशन। इधर देखो, तो ये सर 0 पे 1 है और यहाँ पे सर पाई पे -1 है, ठीक है क्या। जल्दी से बताओ, ये फंक्शन को दौड़ा दिया 1 1 एग्जिस्ट कराने के लिए, यानी इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोगों ने चूज कर लिया कि सर 0 से लेकर पाई तक दौड़ाओ इसको डोमेन में, 0 से लेकर पाई तक, और इसका रेंज ले लेना -1 से 1। कितना बता सकते हैं क्या, यहां से लेकर के यहां तक दौड़ाओगे तो ये फंक्शन 1 1 1 2 कहलाएगा। तो जल्दी से बताना इसका एफ इनवर्स कहां से कहां दौड़ेगा, -1 से 1 से -1 से 1 से -1 से 1 0 से और पाई। ये 0 से, एग्री कर रहे हो ना इस बात से। पाई। अच्छा, अब देखो, हाँ बिल्कुल, 2-3 चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, यहीं पे बात कर लेते हैं। देखना, कितना बता सकते हैं कि इस फंक्शन का ये डोमेन है, एग्री करते हैं इस बात से, यस एग्री करते हैं। यस अगर ये डोमेन है, हाँ अगर ये डोमेन है तो सर ये भी क्या है, इसके लिए एफ इनवर्स के लिए ये क्या है, डोमेन है। डोमेन अच्छा, तो सर ये क्या है, ये तो रेंज है। रेंज अच्छा, कितना बता सकते हैं कि एफ इनवर्स का, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का रेंज कोई वैल्यू आता है, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन सर एफ इनवर्स का जो रेंज आ रहा है वो क्या एंगल में आ रहा है, क्या 0 पाई एंगल है क्या, हाँ यस यस ये एंगल है। यानी पता ये चला कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जो रेंज आएंगे, यानी जो उसका वैल्यू आएगा, रेंज का मतलब वैल्यू होता है, उसका फंक्शन का वैल्यू कुछ रखो तो वैल्यू आएगा। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जो रेंज आते हैं वो एंगल आते हैं। इसका मतलब ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एंगल, नॉट अ वैल्यू। लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, वैल्यू देते हैं। लेकिन जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो, ठीक है। चलिए, अब सीधा सीधा बात आते हैं, मुद्दे की बात क्या है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो बात करते हैं सीधा सीधा ग्राफ पे, फंक्शन का ग्राफ और फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज। बस अब क्या है ना कि हर बार हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। अब करना क्या है, सीधा सीधा आपको तो याद रखना है ग्राफ, कि सर इसका ग्राफ ऐसा, 2-3 चीजें बताऊंगा, फटाफट करके आप जल्दी जल्दी से कैच करना, ठीक है। चलिए, मैं बकायदा आपको बताता चलूंगा। देखो, तो पॉइंट नंबर 2 लिखा है, ग्राफ ऑफ ऑल आइडियाज and their domain and range, है ना। ग्राफ ऑफ ऑल ITF and their domain and range, ठीक है। तो पहला ग्राफ किसका होगा, सुनना अच्छे से एक बात को, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, जल्दी से समझना। y = sin इनवर्स x लिखा है, y = sin इनवर्स x लिखा है। तो मैं रिपीट करता हूं, इसका ग्राफ कैसा होगा वैसे समझना, जो दिखाना चाह रहा हूं। कितने लोग बता सकते हैं, पहला पॉइंट तो मैं जो ग्राफ बना दूं, बस आपको यही पे याद रखना है, ग्राफ बनेगा, डोमेन बना, रेंज, ठीक है। ग्राफ ऐसा होगा, उल्टा फॉर्म, ध्यान रखना, जो बोल रहा हूं सिखा रहा हूं अच्छे से सीखते चले जाना। इसका जो डोमेन होता है, सॉरी, sin इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फॉर्म, आपने फॉर्म देखना, फॉर्म ऐसा हिंदी वाला, घुमा देना उल्टा फॉर्म। अच्छा, अब सर ये बताना है जो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो, ये टॉप से टॉप वैल्यू π/2 और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -π/2। चलो सर, ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये आएगा -1, और ये वाली वैल्यू कितना आएगा सर, 1 आएगा। कितना बता सकते हैं कि सर उल्टा फॉर्म, पहला पॉइंट डोमेन ऑफ द फंक्शन को बताएगा, -1 से 1 -1 से 1 बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है रेंज, -π/2 से लेकर π/2। बहुत बढ़िया। x का जो हमारा डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और रेंज होता है -π/2 से π। पकड़ में आई बात। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पूछ रहा हूं, जल्दी सोच के बताना। पॉइंट नंबर 3 क्या है,
ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन बताएगा? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कैसा भाई? इंक्रीजिंग है Increasing. Increasing. ग्राफ बढ़ता हो जाता है, तो ये फंक्शन कैसा आ गया? इंक्रीजिंग Increasing. इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आऊंगा, उसके ऊपर लेटर मांगो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते जाना, कोई भी डाउट हो पूछना। अच्छा, एक सवाल पूछ देता हूं यहीं पे रख देता हूं, दिमाग में समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ये अभी रख 3 पॉइंट आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं हो। रिपीट करता हूं, डोमेन फंक्शन कैसा है? -1 से 1। रेंज कैसा है? -5 से 2। पॉइंट नंबर 4, कितने लोग बता सकते हैं इसका ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है या एक बार में खत्म? एक बार में खत्म, -5 से 2। तो ये बताना जल्दी से, पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक। Non-periodic. Periodic. नॉन पीरियोडिक। ठीक है क्या? चलिए, तो ये 4 पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 2 पे इधर लिखता हूं, सुनना, एक एक बात को समझना, यहीं पे लिख रहा हूं, यहीं पे। पॉइंट नंबर 2 देखना अच्छे से, तभी से लेके चले जाना। y = इसका ग्राफ बना हुआ cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का ग्राफ सुनना, एक एक बार में सुनना अच्छे से, कितना देख। y = cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाया जा रहा है। ठीक है क्या? देखना अच्छे से, देखो सिखा रहा हूं यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे डार्क बना देना है, ये डॉटेड लाइन बना देना है। ठीक है, डॉटेड लाइन कहां से कहां बनाना है वो भी बता देता हूं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन ऐसा रहा, और ये टॉप से टॉप π/2 और मिनिमम से मिनिमम π/2, मिनिमम से मिनिमम -π/2। ये वाला जो लाइन है ये -π/2, और ये वाला जो लाइन है वो ओरिजिन है, ओरिजिन बीच में ओरिजिन है, ध्यान रखना। कहां से कहां बनाया? -π/2 से π/2। ये बात तो पक्का हो गया सर, इसका भी रेंज -π/2 से π/2 में आएगा। और सुनना, करना कुछ नहीं, कभी भी y = sin x का जो ग्राफ है, y = sin x का जो ग्राफ है, और अगर आपको y = cosec इनवर्स x का ग्राफ चाहिए तो करना कुछ भी नहीं है, आप एक काम करें, sin x का ऐसा ग्राफ बना, sin इनवर्स x का ऐसा ग्राफ बना लीजिए। मैंने sin x बोल दिया, sin इनवर्स x का ऐसा ग्राफ बन गया। बनने के बाद आपको जहां जहां मार्क करना वो मार्क कर लीजिए। ये सर 1 है और ये सर -1 है। रिपीट करो, सुनना, अब जहां पे ये 1 पे हिट किया ये ग्राफ, बस उसी से आगे बढ़ जाना है और ओरिजिन को टच नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 पे हिट कर रहा है नीचे नीचे, अब उसको क्या करना है? टच नहीं करना है, ओरिजिन को बिना छुए हुए। और जो sin x का ग्राफ था उसको डिलीट मार, आई मीन टू से कि sin इनवर्स x का ग्राफ उसको डिलीट कर। और ये ग्राफ किसका आ गया? sin इनवर्स x का। रिपीट करो एक बार फिर से, लाइव टेलीकास्ट वापस से चलना चाहिए। देखो जैसे फिर से वापस से sin इनवर्स x का ग्राफ बनाया, -1 से 1 के लिए, जहां पे 1 मिला उसको डार्क करो, जहां पे -1 मिला उसको डार्क करो, वहां से नीचे ढल जाओ सर ओरिजिन की तरफ, और यहां से ऊपर बढ़ जाओ ओरिजिन की तरफ, और बीच में जो sin इनवर्स x का ग्राफ है उसको डिलीट मार दो। क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी से बताओ। अरे हाँ, कुछ तो बोलूं। यस सर। Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब अगर समझ में आ गया तो जल्दी से पहला पॉइंट बताओ, डोमेन कितना है? डोमेन बताओ। डोमेन r -1 से 1। दिख रहा किसी को? ये लाइन इधर से चलता हुआ ना भाई साहब, -∞ से -π/2। भाई -∞ से -π/2 π/2 से infinity। Sir, minus। ये सही है? यस sir. बहुत बढ़िया। कितने लोग बता सकते हैं डोमेन के बाद रेंज कितना? रेंज -1। है रेंज -π/2 से π/2। हाँ, -0। ओरिजिन। -π/2 से π/2 और बीच में कुछ छूट गया, यस सर, ओरिजिन। -0 sir। जीरो छूट गया। Zero. बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपको sin इनवर्स x का ग्राफ बनाना आ गया? क्या आपको cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाना है? कुछ नहीं सर, sin, अगर मेरे को cosec इनवर्स चाहिए ना तो मैं क्या करूंगा? sin का बनाऊंगा, और जहां पे 1 मिल रहा है अपने को, यहां से 1 हिट किया, उससे नीचे, यहां से -1 नीचे मिला, इससे ऊपर sin इनवर्स x का ग्राफ बन के तैयार। कॉपी कीजिए इसको, लेकिन कॉपी करने से पहले रुक जाओ, पहले एक बार और दिखा देता हूं आपको, है ना। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता हूं। अगला जो ग्राफ है अपना y = cos इनवर्स x का ग्राफ देखना है। ठीक है, y = cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते चले जाना। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा वो ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसको पॉइंट नंबर 3 को लिख, Decreasing। Decreasing. डिक्रीजिंग है भाई साहब, डिक्रीजिंग। पॉइंट नंबर 4, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन पीरियोडिक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आता हूं, cos का इनवर्स का ग्राफ का देखते चले जाना अच्छे से। cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान से, बस आपको कुछ नहीं, फॉ बनाना है, फॉ, हिंदी वाला फॉ, ऐसा फॉ। और एक फॉ ही तो है, लेकिन सर फॉ कहां से कहां के बीच में वो तो बता दो, 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, अब देखो ना अच्छे से कि सर cos इनवर्स यानी cos का ग्राफ तो ऐसे ही था, यही तो बनाया था, 0 से लेके पाई के बीच में आपने 1 एग्जिस्ट करवाया था। सही है,
तो जीरो से लेके कहाँ के बीच में देखना है, पाई के बीच में। अच्छा अगला काम क्या है, सुनना अच्छे से, एक बात तो सबसे चले जाना। तो सर ये वाला जो बात है ध्यान सुनना अच्छे से, ये वाली जो हाइट यहाँ पे जो मिल रही है, ये वैल्यू x -1, -1, ये वाली वैल्यू कितना आएगा, 1, +1। ठीक है, अच्छे सुनते चले जाना। तो सर अगर ये ग्राफ इसका आ गया, याद हुआ cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे है, कहां से कहां के बीच में, 0 से पाई के बीच में। सवाल मेरा ये है, जल्दी से बताना, पहला पॉइंट पूछा है, कितने बता सकते हैं डोमेन कितना है, डोमेन -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1। कोई बताएगा रेंज कितना है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, इट इज अ क्लोज। ठीक है, पॉइंट नंबर 30 की तरफ पढ़ रहा हूं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, decreasing, decreasing, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर इंक्रीजिंग कैसे देखा, डिक्रीजिंग, तो लेफ्ट से राइट चलते रहना है, हाथ पकड़ के ग्राफ के ऊपर चलते जाना है, देखो बढ़ रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, नॉन पीरियडिक फंक्शन, periodic, नॉन पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से 3 ग्राफ खत्म कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, याद रखना है, याद कैसे कैसे काम करना है, और डोमेन रेंज आपको रटा होना चाहिए। चलिए तो 3 ग्राफ आपने देखा, और तीनों ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। ठीक है, चलिए तो अभी अपने कॉस्ट का देखा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आ रहा हूं, सेक का, y = सेक इनवर्स x का ग्राफ देख कर लो कैसा ग्राफ होगा। बस सिंपल, अभी जो पढ़ा था, 0 से पाई में एक लाइन खींच लो, है ना, लाइन खींच लो, जल्दी से ध्यान से देखना अच्छे से, 0 से पाई के बीच में एक लाइन खिंचवा दे रहा हूं, है ना, ये 0 है और ये पाई है, बीच में कौन है सर, π/2 है, बीच में π/2 है। चलो ग्राफ क्या करना, सुनना, जो सिखाया बस उसी से काम करना है। सभी को आता है सर कॉस का ग्राफ, यानी कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ऐसा वाला फॉर्म। ठीक है, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका -1, ये आपको तो आता है, इसमें कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब आपने इसका जब ग्राफ बना लिया तब तो करना कुछ भी नहीं, जहां जहां पे ये 1 मिला, जहां जहां पे वो -1 मिला, उसी से ग्राफ ऊपर नीचे करो। जैसे सेक कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ क्या था, तो 1 यहां पे मिल रहा है, -1 यहां पे मिल रहा है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करो ऊपर जाना, और -1 से स्टार्ट करो नीचे जाना, और बीच वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा। क्या ये ग्राफ समझ में आया आपको कि या रिपीट करो, जल्दी से बताओ। समझ गए सर। ठीक है, करना क्या था, मैं चाहता हूं एक बार फिर से लाइव टेलीकास्ट हो जाए। कितने लोग बता सकते हैं पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा, बोलो। cos इनवर्स x, cos inverse x, तो ये 1 हो गया, और ये कितना भाई साहब, -1। अब अगला स्टेप क्या था, कोई बताएगा। जहां पे 1 मिला है वहीं हिट करो इधर, और जहां पे -1 मिला है वो इधर चले जाओ, और बीच में ग्राफ डिलीट कर दो। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y = सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ध्यान से सीखो, अच्छे से देखते चलो। अब बताएगा कोई जल्दी से कि सर अगर ये 1 है और ये -1 है, तो कितने बता सकते हैं कि इसका डोमेन कितना होगा। पहला पॉइंट, डोमेन, डोमेन माइनस r minus r minus -1 से लेकर 1, 1, बहुत बढ़िया। तो डोमेन इज द फंक्शन r -1 से 1। कितने लोग बताएंगे रेंज, रेंज 0 से पाई, -0 से पाई, -π/2, -π/2, π/2 छूट गया। पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूं, जल्दी से बताना, सोच समझ करके अच्छे से। कितने बता सकते हैं इसका ये सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, increasing, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा पॉइंट नंबर 4 पूछ रहा हूं, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, non non-periodic, periodic, बहुत बढ़िया। तो ये हमने 4 ग्राफ सीख लिया, यानी क्या हुआ सर, साइन का और कॉस का अगर याद है अपने को, तो मैं आराम से उसका ही बना दूंगा, बस उसका बनाऊंगा, और जहां पे 1 टप्पा खाया वहां से ऊपर, और इधर वाले -1 से नीचे। ठीक है, कुछ नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, 10 से 15 मिनट लगेगा आपको कॉपी में लिखने के बाद, 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा देकर के प्रैक्टिस करने में। अगर किसी ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करा, समझ लीजिए उसका ग्राफ पक्का हो गया, डोमेन रेंज के साथ। ठीक है, चलिए फिर से बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 पे यानी 5 पे आता हूं, y = अपना tan इनवर्स x का ग्राफ लेते हैं, तो बहुत प्यार से। ठीक है, y = tan इनवर्स ग्राफ कैसा है, यहीं पे दिखा देता हूं अच्छे से। क्या करना है, -π/2 से π/2 में इसका ग्राफ खींचना है। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपने बताया था प्रूफ करके कि -π/2 से π/2 में ही सही है, तो करना क्या सर कि -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ एक खींच लेना है, यानी -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये जो ग्राफ है, यानी ये जो ग्राफ खींचने जा रहा हूं, ये रहा आपके पास में -π/2, और ये रहा आपके पास में π/2। ठीक है, और ये रहा आपके पास में 0। ठीक है, तो इसके बीच में डॉटेड डॉट बना, क्या बनाने जा रहा हूं, सुनना। क्या अगर आपके सामने ऐसे फॉल लिखा हुआ है,
तो अगर मैं इसका मुंडी ऐसे गिरा दूं, मुंडी गिरा दूं, देखो गिरने के बाद कैसा दिखेगा, लपड़ मारा ना जोर से टक, और ये आपको ऐसा दिखेगा, नहीं आया समझ में? Yes, sir. अरे ये लेटा हुआ फ है, आराम करता हुआ फ, आराम कर रहा है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर इधर भी आराम करवा दो आप फ में? ये देखो लेटा हुआ फ, नहीं आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब जल्दी जल्दी से समझा देना अपने को कि सर ये ग्राफ अगर ऐसा है तो कितने लोग बता सकते हैं? थोड़ा सा और इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, तो कितने लोग बता सकते हैं इसका डोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा? जल्दी से बताओ। Domain R. Domain R. sir. बहुत बढ़िया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, रेंज वाला रेंज, चलो Minus Minus pi by 2 से pi by 2. ओपन या क्लोज, Open. Open. ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. Increasing. Decreasing. है इंक्रीजिंग, आराम से Increasing है. बढ़ रहा है ना, Yes, ये sir. बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। Yes. अच्छा बच्चा, Non-periodic. पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, यानी सर एक बात सीधा सीधा बोल दो ना, जितने भी आईटीएफ है सिंगल में वो सारे नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब लास्ट ग्राफ जो अच्छे से 6 नंबर पॉइंट 8 लास्ट ग्राफ में सुनते चले Cot inverse. y = cot inverse x, ठीक है, y = cot inverse x का ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं। इसका ग्राफ तो आप याद कर लो, ये 0 से पाई के बीच में उछाल मारेगा, ठीक है, और बीच में आ जाएगा पाई बाय 2। एक एक बात को सीखते चले जाना, गड़बड़ कहीं होगा बता देना। ये पाई बाय 2 है, कुछ करना नहीं है आपको। जो tan इनवर्स x का अगर किसी को ग्राफ याद हो गया ना ऐसे, तो जहां से ये खत्म हो रहा है ना वही से इसको स्टार्ट, नहीं आया समझ में? Yes, sir. समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? tan इनवर्स x का किसी को अगर ग्राफ याद है ना, तो वो जहां खत्म हो रहा है ना वही से निकाल के नीचे गिरा, कहां से कहां के बीच में 0 से पाई के बीच। चलो पहला पॉइंट बताओ, रेंज बताओ, डोमेन बताओ, डोमेन Domain R. R. डोमेन होता है वैसे बाहर, रेंज बताओ, रेंज Range minus 0 से pi. Open. ओपन 0 से पाई। अच्छा ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Decreasing. Decreasing. चलो कॉपी करो जल्दी से, कोई ग्राफ में डाउट है किसी को बोलो तो मैं दिखा दूं। चलो भाई बहुत बढ़िया, रब करना इसको। तो हमने ये सीख लिया सर कि ग्राफ कैसा होता है, डोमेन का पैरेलली साथ साथ में डोमेन रेंज लिख लिया। चलिए, लेकिन क्या मैं इसको एक जगह पे लिखूंगा और एक जगह लिखने के बाद में उसके बारे में कुछ कहानियां भी बता दूंगा आपको, ठीक है? चलिए, तो अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है ना, पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूं। पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। पॉइंट नंबर 3 से पहले रिमार्क में एक बात लिख लेता हूं जल्दी से, तो हमने अभी भी सीखा है। रिमार्क क्या है कि सर यहाँ पे ऑल आईटीएफ फंक्शन, non-periodic. ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एंगल। ध्यान रखना अच्छे से कि सारे के सारे एंगल होते हैं। ध्यान रखना अच्छे से कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे के सारे एंगल होते हैं, सारे के सारे। वो आंसर एंगल में देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ। हमने क्या क्या सीखा, सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज को समझना। कितने को पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आ गया cosec इनवर्स x। अभी सीखा था, इसका मैं रेंज लिख रहा हूँ। रेंज ये y इक्वल टू फंक्शन है और सबका मैं रेंज लिखूंगा। देखना अच्छे से, इधर रेंज लिख रहा हूँ, रेंज, और ये फंक्शन है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ समझना अच्छे से। इन तीनों फंक्शन का जो रेंज आया था, ये आया था -π/2 से π/2, इसका आ गया था ओपन में -π/2 से π/2, और इसका आ गया था क्लोज में -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। देख लेना मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन क्या देखो, तीनों फंक्शन का रेंज जो है -π/2 से π/2 में ही रहा। चलिए, पॉइंट नंबर 2 के बाद इसमें पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। इसी के ऊपर में y इक्वल टू आपने देखा cos इनवर्स x, y इक्वल टू देखा आपने cot इनवर्स x, और y इक्वल टू आपने देखा sec इनवर्स x। ये तीन गाड़ी ऐसे हैं और ये तीन गाड़ी ऐसे हैं। इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आ गया 0 से लेकर पाई क्लोज, और ये भी कितना आ गया 0 से लेकर के पाई ओपन, ठीक है, और ये भी आ गया 0 से लेकर के पाई क्लोज, ठीक है, और ओपन में माइनस का π/2। ध्यान से देखना कि ये तीन गाड़ी, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन है, ये तीन गाड़ी और ये तीन गाड़ी, तीनों गाड़ी का सर रेंज ऑलमोस्ट बराबर होता है, -π/2 से π/2। यानी आपको याद ये नहीं रखना कि -π/2 होता है डायरेक्टली, नहीं। ये तीन गाड़ी -π/2 से π/2 में देता है, ये तीन गाड़ी 0 से π/2। इसका मतलब क्या, सेंस क्या निकला इसका?
सेंस यहाँ पे है कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ से देखा दिमाग में पॉइंट जो निकल जाएगा कि सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये होता है पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई होता है, और कितने को पता चला कि ये वाला जो एंगल होगा सॉरी ये पाई होगा और ये आ जाएगा माइनस का कितना, माइनस का पाई बाय 2। कैसे सर माइनस का पाई बाय 2 समझ नहीं है क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सर कि सर एंटी क्लॉकवाइज में आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा और क्लॉकवाइज में आप जाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 90 डिग्री। पहले इस बार कंफर्म करो कि सही बोल रहा हूं या सही। चलिए Yes, sir. कितना बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ से ऊपर में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको तो ये पता है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे ये वाला एंगल थीटा है तो सेंटर वाला माइनस थीटा होता है, ठीक है। चलिए तो सर ये ऊपर वाला 90 डिग्री नीचे वाला माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब ये पता चला कि तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी सर ये जो है तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे चल रहे हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्री। ये कौन कौन वाले हैं सर, ये कौन से फंक्शन वाले हैं? ये वाला फंक्शन है sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और सर cosec इनवर्स x, यानी ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 घूमता है। दूसरा फंक्शन है 0 से लेकर के पाई, ये देखो ऐसे 0 से लेकर के पाई, और अच्छे से समझो 0 से लेकर के पाई ऐसा। तो 0 से लेकर के पाई, ये पाई कैसे सर, ये देखो ना 180 डिग्री कंप्लीट नो है ना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में घूम के बता रहा हूँ। तो 0 से पाई से, हाँ यहाँ समझना फिर से, तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में ये तीन फंक्शन, और ये सब 0 से लेकर के पाई के बीच में तीन फंक्शन, कौन कौन सा, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और कौन सा cot इनवर्स x। तो कितना बता सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई फंक्शन दिख रहा है क्या किसी को? नो सर No, नहीं sir. सर। इसका मतलब ये पता चला कि सर ये जितने भी आईडीएफ फंक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पकड़ में आई बात? तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिमाग में जो हमने सीखा वही पॉइंट नंबर 4 पे लिख देता हूं भाई, जल्दी सोचिए। पॉइंट नंबर 4, ऑल आईडीएफ आर नॉट exist in third quadrant, not exist in third quadrant, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको जल्दी से, कहीं पे कोई डाउट है आराम से सोच लीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। तो होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हो। यहाँ तक में अगर किसी को भी डाउट है तो आराम से पूछें, क्या सर यहाँ तक में किसी को सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज में अगला क्वेश्चन जो है यानी अपना जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है क्या। चलिए तो ये हमने सीख लिया कि सर ऑल आईडीएफ क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे एग्जिस्ट किया, सभी का ग्राफ याद है। अच्छा मैं ओरली आपसे पूछ लेता हूँ, कितने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, बताओ, फॉ या उल्टा फॉ? उल्टा फॉ। उल्टा फॉ। उल्टा। कितने को पता चला कि सर साइन इनवर्स एक्स का अगर अपने को ग्राफ आ गया तो कॉसेक इनवर्स का इजीली बन जाएगा? यस सर, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है उससे ओरिजिन की हाँ, जहाँ पे वो खत्म स्टार्ट और जहाँ से खत्म होता है, स्टार्ट हुआ तो वहाँ डाउनफॉल और जहाँ पे खत्म हुआ पे इनिशियल यानी स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है जल्दी बताओ, फॉ या उल्टा फॉ? फॉ। फॉ याद है, ऐसा हिंदी वाला फॉ? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अगर कॉस इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ आ गया तो क्या सेक इनवर्स का बना लेंगे आप? यस सर, जहाँ हाँ, पे yes, खत्म हो sir. स्टार्ट हो रहा है उससे ओरिजिन पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा tan इनवर्स का किसी को याद है, आराम करता हुआ फॉ? लेटा हुआ फॉ। लेटा हुआ फॉ बोले या आराम करता हुआ फॉ बोले? क्या अगर tan इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर याद हो गया उल्टा लेटा तो फॉ। cot इनवर्स का कैसे बनेगा? उल्टा लेटा हुआ फॉ। हाँ, जहां से वो खत्म हो रहा tan इनवर्स का वहीं से उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा एक सवाल और है मेरे मन में, कितने लोगों को पता चला तीन ऐसे फंक्शन है दुनिया में जिसका रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है? तीन है, साइन cos इनवर्स, tan Sin इनवर्स, inverse, tan tan इनवर्स और cosec cosec इनवर्स। inverse. cosec इनवर्स, ठीक है। चलिए बाकी तीन ऐसे तीनों फंक्शन 0 है से जिसका रेंज 0 से पाई है। cos इनवर्स, Cos inverse, cot inverse और sec Sec inverse. inverse. sec इनवर्स, ठीक है। तो ये हमने इतने फंक्शन को देखा जिसमें क्या देखा कि तीन फंक्शन अलग कैटेगरी के, तीन फंक्शन अलग कैटेगरी, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ तक पढ़ने के बाद में आपको ये भी बता दिया मैंने कि जितने भी इन्वर्टिबल फंक्शन है यानी y = x लाइन के बाद सिमेट्रिसिटी शो करते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है
सारे के सारे एंगल होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कोई पूछ दे क्या ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर वैल्यू और एंगल, या एंगल होते हैं एंगल। अच्छा तो सर एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा, एक सवाल पूछा, मेरे मन में ऐसा है, सुनना चाहिए एक ही बात को, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, कोई भी साइन इनवर्स x को कभी भी ना 1 cosec इनवर्स x नहीं लिखेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह वर्क नहीं करता, ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में रखो ये सब चीजें, ठीक है। किसी का मन कर रहा हो कि सर हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पढ़ा था sin x = 1 cosec x, ये पढ़ा था मैंने, बिल्कुल सर पढ़ा था, लेकिन इनवर्स के टाइम पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, कितनों को पता है कि सर अगर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स के अंदर पाई, साइन इनवर्स के अंदर पाई बाय 2, को पता है इसका आंसर, ये मत बोल देना कि सर 1 होगा, मत बोलना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है भाई साहब। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप एंगल नहीं रख सकते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो खुद एक एंगल है भाई, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप एंगल रखो ना, उसका आंसर ले जाओ, समझ में आई बात। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आप एंगल रख रहे हैं, एब्सोल्यूट बात, याद रखना ध्यान से, अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है क्या। चलिए क्यों ऐसा होता है उसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चैप्टर में जब एंट्री करेगा ना तो आपको खुद ब खुद ज्ञान होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ना करें, है ना, ऐसे चमत्कार ना करें कि जिससे आपको हानि हो जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें लिख लें अपने दिमाग में, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन करना है, जो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमने बेसिक बेसिक बात, अभी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा है, बस आपको बताते चला गया क्या करना है क्या नहीं करना है। चैप्टर बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर, जो जल्दी खत्म होगा और आसान सा चैप्टर, ठीक है। बहुत दिनों तक अब है ना फंक्शन के सदमे में थे, कॉमा से बाहर आए हो। चलिए अगला क्या करना है समझना अच्छे से, है ना। प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ टोटल मिलाकर के 13 से 15 प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ना है आराम आराम से, सारा प्रॉपर्टी याद रखना है, कौन सा प्रॉपर्टी कहां लगता है, और बकायदा आपको एक एक चीज को बताऊंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कहां लगाना है। 15 हथियार हैं, 15 हथियार को चलाना कैसे है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो पहला जो हथियार धर्म में प्रॉपर्टी नंबर 1 है, वो समझना अच्छे से, क्या लिखवा रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान कभी भी सुनना, कभी भी साइन इनवर्स x के अंदर माइनस आ जाए, आराम समझ लेना। दूसरा, कभी भी tan इनवर्स x के अंदर माइनस आ जाए, कभी भी cosec के अंदर यानी cosec इनवर्स x के अंदर में माइनस है। देखना अच्छे से, मैंने कैटेगराइज करा 3 फंक्शन, वही फंक्शन है जो -π/2 से π/2 के बीच में रहा है। तो ये 3 फंक्शन के अंदर में कभी भी ध्यान रखना अच्छे से, पहले किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करे ना तो दिमाग में लगाना, सिंगल आईटीएफ है ना, तो पहले पूछना क्या तेरे अंदर हाँ है। जिस दिन माइनस दिख गया ना तो ये अपना माइनस बाहर फेंक देगा, फिर से समझा रहा हूँ अच्छे से, माइनस फेंकेगा भाई साहब। तो यहाँ लिखूंगा साइन इनवर्स x, ठीक है, यहाँ लिखूंगा tan इनवर्स x। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर इन तीनों फंक्शन में माइनस रखने पे माइनस का गर्द बाहर आता है, पकड़ में आ गया सर, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 के बाद अगला पॉइंट लिखवाना, सुनना अच्छे से, ठीक है। अगला पॉइंट 4 पे आ जाऊं, यहाँ पे लिखा cos इनवर्स x का माइनस, फिर लिख रहा हूँ cot इनवर्स x का पावर, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ -x, 6 में क्या लिख रहा हूँ sec इनवर्स के अंदर -x, ठीक है। अगर ये 3 फंक्शन आ जाते हैं तो समझना अच्छे से कि सर इससे अगर मैं पूछूं कि तेरे अंदर माइनस का दर्द होता है क्या, तो बोलेगा मेरे अंदर माइनस का दर्द नहीं होता, कुछ और ही दर्द होता है। मैंने बोला क्या वैसा, जल्दी से बता। तो इन तीनों फंक्शन को ध्यान से देख लो, cot sec cosec, सॉरी cot cos और sec, ये 3 फंक्शन कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि अगर इसके अंदर माइनस है तो सभी लोग पाई का दर्द देंगे, सभी लोग पाई माइनस लेके आएंगे, पाई माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पाई माइनस cos इनवर्स, यहाँ पे पाई माइनस cot इनवर्स, और यहाँ पे सर पाई माइनस sec इनवर्स। ये कैसे आया क्यों है सब प्रूफ करूंगा, लेकिन पहले समझने का कोशिश करें। चलो फिर से रिपीट करता हूं, याद कैसे रखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर A ये वाला, ठीक है। 1 में 6 बार टोटल है, क्या याद रखना, याद क्या रखना, साइन tan cosec के अंदर माइनस दिखाना, माइनस बार दिख गया, फिर उसको सॉल्व करो। दूसरी बात, सर cos cot sec के अंदर माइनस दिखाना, तो पाई माइनस करके अंदर बार करो, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, फिर उसको सॉल्व। क्या ये 3 बात आपको समझ में आया, 3 इधर 3 इधर? यस सर, ठीक है। अब दूसरी बात बता रहा हूं, सुनना। कितनों को बताया कि सर एक फंक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, f के अंदर माइनस रखने पे माइनस f x आने को क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। नहीं आया, पढ़ा है? Yes, sir. आया। हाँ मैंने बोला था f के अंदर माइनस x रखने पे अगर माइनस आ जाए गिफ्ट में तो ऑड फंक्शन, यानी ये तीनों फंक्शन कैसे हैं भाई बताओ, ऑड है, ऑड। और देखो ना माइनस रखने में माइनस दिख रहा है, ऑड फंक्शन। एक तो सर ये तीनों ऑड फंक्शन है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। सर ये तीनों ऑड है क्या, नहीं, नाइदर इवन नॉट ऑड,
नाइदर इवन नॉट। ठीक है, चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। अब क्या है ना, इन तीनों में से मैं एक एक का प्रूफ दे दूंगा, पहले कॉपी कीजिए। रिपीट करवा लेते हो जरा फिर से, मैं चाहूं कि आपको याद हुआ कि नहीं। मैं इधर थोड़ा छुप जाता हूं, जल्दी से बताना किसके अंदर माइनस का इफेक्ट होता है, बताओ। sin tan cosec Sin 10 और cos 6. Sin 10 or cos 6. अच्छा, किसके अंदर पाई माइनस का इफेक्ट होता है? cos 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 sec inverse, और cot inverse और sec inverse. देखिए, अगर माइनस उसके अंदर होगा तो ऐसे नहीं कि सर हर जगह पे इफेक्ट होता है, अभी ऐसा मत कर देना, माइनस होगा तब ठीक है। yes sir. चलिए इसी कॉपी कीजिए, प्रॉपर्टी को बताइए। अब ये आया कैसे वो थोड़ा प्रूफ देखिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन बेसिक के साथ आपको ये सब आना चाहिए। चैप्टर का स्टार्ट ही ऐसे है, यानी सर दुनिया में मात्र इनवर्स में 3 ही फंक्शन ऐसे हैं जो ऑड वाले हैं। ऑड वाले कौन कौन सर? tan, sin और cosec। ठीक है, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रूफ करा देता हूं, ध्यान से देखना। प्रूफ देख लेते हैं क्या कि sin इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ sin इनवर्स x आता है। ये अपने को प्रूफ कर देना है, ये अपने को प्रूफ कर देना है, प्रूफ दैट। एक इनफ है, दूसरा भी इधर करा दूंगा। ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, स्टेप सीखना, स्टेप ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही जबरदस्त यूज होगा इसमें, बस बेसिक से ध्यान दे देना है ना, ये भी प्रूफ कर देना आपको। देखो चलो इधर देखो, करना क्या है, जो स्टेप सिखा रहा हूं ना, जो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रूफ के समय स्टेप यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। मैंने क्या करा, एलएचएस से चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से दे रखा है कि sin इनवर्स ऑफ -x, इसको मैंने कैपिटल थीटा बोल दिया, यानी थीटा से रहेगा। सर एक बात बताओ, थीटा क्यों माना? थीटा क्यों माना? मैंने बोला भाई साहब ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा चुका हूं, एंगल है, इसलिए थीटा माना। पकड़ में आ रही है बात? क्यों माना थीटा, समझ में आया कि सर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो क्या है, थीटा है। तो मैंने एलएचएस से पकड़ा और इसको थीटा बोल दिया। अब सुनो, अगर ये थीटा है तो कितने बता सकते हैं कि -x को यहीं पकड़े रखा है, इसको उधर उतार, तो ये लिख दिया मैंने sin थीटा। सर ऐसा कैसे इधर से उछला सकते हैं? हां बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताओ सर, ये -x लिखा है तो -x को x के जगह पे -sin थीटा लिख दूं क्या? पहले देखना किसी स्टेप पे डाउट तो पूछ लेना, क्या मैंने ये सही लिखा गलत लिखा, सोच बताओ। सही है सर, सही है सर. सही है। आप कितने बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं जो माइनस ट्रिग्नोमेट्री के इधर चल ना, जाएगा। हां बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री के लिए धुरंधर बैठे हैं, पूछो -sin थीटा बराबर क्या होता है, बोलो sin -थीटा बराबर क्या होता है, बोलो -sin थीटा Minus sin theta. minus ठीक sin है, तो मैंने इसको लिखा x इक्वल टू माइनस की जगह घटाया और sin के अंदर माइनस थीटा रखा। तो ये सही है गलत बताओ, ये स्टेप सही है, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने ये लिखा, अब ये sin चल के इधर आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया भाई इधर sin इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। कितने लोग बता सकते हैं कि ये sin इनवर्स x तो सही है सर? अब कितने लोग बता सकते हैं ये कितना है, जल्दी बताओ। एक मिनट, ये कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, ये बताओ। चलो यहाँ बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? sin sin इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। सही है, चलिए तो मैंने इसको लिखा sin इनवर्स x इज इक्वल टू लिखा माइनस ऑफ थीटा, चलेगा क्या? माइनस को मैं इधर दे दूंगा तो ये आ गया माइनस ऑफ sin इनवर्स x, ठीक है, और इक्वल टू आ गया थीटा। अब कितना बता सकते हैं माइनस ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा को आपने क्या बनाया, ध्यान से देखो तमीज से, sin इनवर्स ऑफ माइनस Tan inverse of -x. इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ माइनस, यानी क्या प्रूफ हो गया, sin इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू कितना, माइनस sin इनवर्स। पकड़ में आया, स्टेप समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देखना इंपॉर्टेंट है कैसे स्टेप को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर आते हैं, इधर देखो, मैं वापस से इधर कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया। कितने लोग बोलेंगे कि cos इनवर्स ऑफ -x को वापस से थीटा बोला, तो सर यहां से -x इक्वल टू दिखा हुआ cos थीटा, x इक्वल टू दिखा माइनस ऑफ cos थीटा। कितने लोग बोल सकते हैं माइनस को कैसे कंज्यूम करूं, क्या सही लिखा है या गलत लिखा, सोच बता। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा और पाई पे फंक्शन बनेगा। Yes, sir. कोई डिफिकल्ट वाला लैंग्वेज को नहीं बोल दिया, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, चाइनीज को बोल नहीं रहा हूं, ये सही है क्या यहाँ पे? चलिए Yes, कितने sir. बता सकते हैं, इसको इधर बता दो, ये आ गया cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब बताना जल्दी से, इस थीटा को उधर कर रहा हूं, इसको उधर कर रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू आ गया पाई माइनस cos इनवर्स x। सर थीटा कौन, ये क्या लिखूं सर, cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स। तो अंदर चल जाएगा ना उस जगह में, बस उतना जानना है। क्या यहां से आप सबको समझ में आ गया? कॉपी कीजिए इसको जल्दी से।
ठीक है, तो प्रूफ दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे होता है, तीनों का दर्द आपको समझ में आ गया होगा। अब बस जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सिखा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम लोग बढ़ पाए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। बिठा रहा हूं मैं इसको। तो प्रॉपर्टी 1 पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोग को करना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो प्रॉपर्टी 1 पे क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है फिर टैलेंट पे, लेकिन मैं फिर भी लिखवाऊंगा। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, लिखवाऊंगा। देखो क्या लिखवा रहा हूं, देख लो भाई क्या क्या लिखवा रहा हूं, देखते चले। क्यों सर, क्यों ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों लिखवा क्यों रहे हैं? देखो ये देखो थीटा है, ये देखो साइन थीटा है, ये देखो कॉस थीटा है। बस दो लिखवाऊंगा, बाकी आप संभाल लेना। क्यों लिखवाना संभाल लेना? क्योंकि आपको पता है कि सर cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 by sin थीटा होता है, और क्या? तीसरा बता रहा हूं tan थीटा का वैल्यू यानी cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? पता cot थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई? cos थीटा by sin थीटा होता है, ये सब पता है। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? sin थीटा by cos थीटा होता है। सही है सर। चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये कितना होगा बताओगे? 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना 90 डिग्री। बस काफी है, इसके बाद तो मैं सब कुछ प्रूफ करा के लिखवा दूंगा। चलिए 0, 30, 45, 60, 90, सही है क्या? चलिए कितने लोग बता सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 और यहाँ पे 1, ये 30 का 1 by 2, 1 by root 3 by 2, Root 3 by 2. ठीक है, देख लेना। 1 by root 2, root 3 by 2, 1 by 2 1 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये लिख लिया। कितनों को पता चला कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू नहीं आता? आता है क्या? साइन 75 पढ़े थे। हाँ पढ़े, वही तो बोल रहा हूं, मैं थे में थे। वी आर इन पास्ट, वी आर नॉट इन फ्यूचर, बट राइट नाउ वी आर इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बोलो भाई कितना है? रूट 3 plus 1 by 2 root 2। 45, हाँ, 45 प्लस 30 में तोड़ते थे और साइन ए प्लस बी का तोड़ते थे। हाँ आया? सर। Yes. कितना आपको बता सकता है? जल्दी से बताओ भाई, प्लस वाला है तो कितने लोग बताएंगे? √3 + 1 by 2 √2। हाँ सही बोले सर आप। Yes, sir. सही है। चलिए Yes, cos sir. 75 का सर, cos 75 का माइनस माइनस माइनस, Minus root 3 minus 1 by 2 root 2। 2 root 2. ठीक है। चलिए अगला। तो सर दोनों को देखते ही मन में ख्याल आया, कैसा ख्याल है सर? दोनों को डिवाइड मारूंगा ना तो tan 75 आएगा। बिल्कुल आंसर। Root 3 plus 1, root 3 minus 1. ठीक है क्या? चलिए अगला पूछ लेता हूँ, जल्दी से बताना। साइन 15 डिग्री, साइन 15 घटा के लिखेंगे, घटा के 1 minus -1 नहीं, by √2। अच्छा हाँ ठीक है, मैं जो लिख रहा हो हूँ जाता है। कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। नहीं आता मैंने बोला कुछ भी नहीं, कोई डंडे मारे कुछ भी नहीं मारे, तो फिर इसमें डर किसका? आपको तो वो कहता है खुश होना चाहिए कि चलो सर भूल गया था, याद आ गया। ठीक है क्या? चलिए यहाँ पे tan 15 का वैल्यू बोलो 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 बोलो। अरे डिवाइड मारो ना, डिवाइड। root 3 minus 1 by root 3 plus 1। बहुत ही बढ़िया। चलिए सर एक बात बताओ, सवाल समझ में नहीं आया, cot 75 कितना होगा ये बताओ? cot 75 इसका क्या cot 75 root 3 Root 3 minus 1 by root 3 plus 1. बहुत बढ़िया। cot 15 कितना आ गया? cot 15 root 3 plus 1 Root 3 plus 1 by root 3 minus 1. बहुत बढ़िया। चलिए कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। कॉपी कीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए थी, है ना? और आपको मैंने जानबूझ के साइन कॉस का ही सिर्फ दिखाया, बाकी बात tan cot में बदल लेंगे, है ना? भरोसा, इतना तो भरोसा करता हूं, इतना भरोसा नहीं करो। तो सर इतना सारा कुछ लिखवाना पड़ रहा है और आप क्वेश्चन भी नहीं करा रहे हो। मैं कराऊंगा जानबूझ के ना, इसे बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए फाउंडेशन तो अच्छा मजबूत होना चाहिए। पता चला आप गायब हो गए, लिपट गए बीच में, है ना? लुटिया डुबा दिया मेरा। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से चीजों को सीखते हैं। चलो एक चीज और सिखा देता हूँ यहीं पे पैरेलली। 2 minus root 3 डिवाइड बाय 4 है। कैसे सॉल्व करूँ, ये किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ, क्या लिखूं, क्या करूँ इसके ऊपर? कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला? ठीक है चलो एक एक चीज को समझते जाना, जो लिख रहा हूँ समझते जाना, मैं जो बता रहा हूँ सीखते चले जाना। 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 minus 2 root 3 डिवाइड बाय 8। आना बोलो सही लिखा, अरे सही लिखा गलत लिखा? Yes sir। Yes, sir. सही है.
है ना, रिप्लाई देते रहना है। चलो अगला क्या करो, सुनना अच्छे से, अभी से देखते जाना जल्दी से। अच्छा 4 को मैं लिख सकता हूँ, सुनो क्या लिख सकता हूँ, सुनना 4 को मैं लिख सकता हूँ √3 + 1 का स्क्वायर, नहीं समझ में आया, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, नहीं दिखा, और माइनस में जो लिखा हुआ एज इट इज लिख दो, और नीचे 8 तो बेचारा पढ़ाई देगा। क्या मैंने ये सही लिखा है गलती का सोच के बता। सही है सर। सही है। सही है। लास्ट स्टेप पे आ रहा हूँ, कितनों को पता चल गया अंदर ही अंदर √3 + -1 का होल स्क्वायर। हाँ √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा बोल, 8 लिखा हुआ है क्या? 8। हाँ सर, हाँ सर। कितना पता जो रूट से अलग करना चाहता हूँ, ये ढक्कूंगा के बाहर √3 - 1/2 जिन तो बाहर आ गया, जिन बाहर आ गया। अच्छा √8 का तो पता होता है, √8 का आंसर क्या होता है? 2√2। और सही लिखा Yes, है, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ध्यान रखना अच्छे से। Yes, sir. ध्यान रखना यार, ध्यान रखना, सुनना। कभी भी जिंदगी में 2 - √3 / 4 रखा हो तो सीधा सीधा √3 - 1/2 याद रखना। प्रूफ लिखने ये हिसाब से। सर वीडियो रुक गया। यस सर। वीडियो पॉज हो गया है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल एरर, कोई बात नहीं, इश्यू नहीं है। चलो जो बताया वो समझ में आया, ये चीज याद रहेगा आपको। कभी भी इस तरह का दिख जाना, ये जो 4 देख रहे ना, 4 4, ये 4 नीचे नहीं है भाई, पूरा रूट में देख लो अच्छे से, इसको तमीज से ध्यान से देख लो अच्छे से। यही वो इंसान है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, और यही वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बिगाड़ के रखेगा, यही आपको परेशान करेगा, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन पे। जितना पढ़ाना था मैंने आपको पढ़ा दिया, बेसिक बेसिक सब कुछ समझा दिया, ठीक है। क्या था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया, हम लोग तैयार रख चुके हैं अच्छे से, अब कुछ नहीं करना, कुछ जाना है भाई साहब, पेन पेपर लेकर सारे क्वेश्चन खोल देने हैं, तबाही मचा देंगे, थोड़ा बड़ी मचा देंगे, ध्यान से देखना बोल दी। चलो क्वेश्चन देखना अच्छे से एक चीज को। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं? बस बेसिक सवाल पूछता हूं, ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर वैल्यू और एंगल? यस सर। एंगल। एंगल है, एंगल। ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर एंगल, नॉट अ वैल्यू। वैल्यू नहीं है, एंगल देगा वो, एंगल। फिर से बता रहा हूं, एंगल देगा, एंगल देगा, एंगल देगा, कान में बसते रहना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर एंगल। चलिए बात करते हैं कि सर पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से बताना कितना आंसर आएगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पहले तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हैं कि 1/√2 होगा तो एंगल कितना आएगा? सर वीडियो फिर पॉज हो गया। पूछना कैसे, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन में दर्द होगा आपको, लेकिन धीरे 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 करके आप एंट्री कर जाओगे। कितना बता सकते हैं? साइन में 1/√2 साइन के अंदर भाई, बहुत ही बढ़िया। नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, आया क्या किसी को? Yes. अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछना, सभी लोग सोच के देखना जल्दी से। साइन इनवर्स के अंदर सर आपने लिखा 1/2, कितना आएगा? 5/3। कितनी डिग्री में 1/2? 5/6। 5/3 60 डिग्री या 30 डिग्री? 5/6। 5/6।
30 डिग्री भाई साहब पाई बाय 6 पकड़ मारिए, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे और एंट्री करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, cos इनवर्स के अंदर 1/2 कितने डिग्री पे आएगा? पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 60 डिग्री, बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन समझ में आ गया सर, बेसिक एंट्री हो गया, मजा आ जाएगा क्वेश्चन की तो आंसर। अब देखो जल्दी सेकंड वर्स के अंदर √2 कब देगा? मजा आएगा। 5/4 पाई बाय 4, गजब की बात है ना। cos 45 पे देता है 1/√2 और उसका उल्टा √2 देता है sec पे, यानी कितने पे आ गया? पाई बाय 4। नहीं क्लिक नहीं करा बहुतों को? यस सर आ गया सर। ठीक है, यस सर पॉइंट में 5 कर कितने लोग बताएंगे? सुनना, प्रॉपर्टी को एंट्री करा रहा है, प्रॉपर्टी को ध्यान समझना। cos इनवर्स के अंदर लिख रहा हूं भाई साहब, समझना अच्छे से, √3/2 वो भी माइनस का। तो सुनना, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक एक चीज बता रहा हूं, सुनना। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन के अंदर, क्या माइनस का दर्द तो नहीं है? बोला हाँ माइनस है। कितने लोग बता सकते हैं cos के अंदर माइनस क्या लेके आएगा? एज इट इज माइनस या पाई माइनस? पाई पाई माइनस पाई माइनस cos इनवर्स पाई बाय 6 ऐसे लिख देना है। अब कितने लोग बता सकते हैं कि पाई माइनस √3/2 का बदला cos के अंदर 30 या 60? 5/3 5 minus 5/6. 5/6 30 पैसा। अब कितना आ गया जल्दी बताओ? 5/6। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, सुनना अच्छे से, तमीज से देखना अच्छे से क्या लिखा। साइन इनवर्स के अंदर लिखा माइनस का √3/2। जल्दी बताओ, क्या माइनस का दर्द इसको पाई माइनस में ले जाएगा? ओनली माइनस, माइनस पाई Only बाय ओनली minus. माइनस माइनस √3/2। कितने बता सकते हैं? माइनस में साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स √3/2 कब आएगा बोलो? 5/3 पाई बाय 3 ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। साइन इनवर्स के अंदर 1 प्लस cos इनवर्स के अंदर 1/2 माइनस का, प्लस में लिख दिया सेक इनवर्स के अंदर √2। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा? जोड़ दो, जोड़। इसका कौन बताएगा? इसका 5/2। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये cos के अंदर माइनस आ गया, दर्द होगा क्या इसको? पाई का यस सर पाई माइनस यस सर माइनस पाई बाय 1/2 प्लस में सेक इनवर्स √2 अपने निकाला था, ताजा ताजा 5/4। 5/4 ठीक है, अगला बात कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। पाई/2 प्लस, और ये बताएगा cos इनवर्स 1/2 कितने पे? माइनस पाई बाय 3 पाई/3 पे, पाई/3 पे भाई साहब, पाई/3 यस सर माइनस प्लस पाई/4। अब जल्दी से देखते हैं, जल्दी से सुनना। पाई/2 प्लस, और ये आ गया 2 पाई/3, और ये आ गया पाई/4। कितने लोग बता सकते हैं? ये 2 है, पाई/2। ठीक है, चलो जल्दी से बताना। ये पाई/2 प्लस पाई/4 प्लस 2 पाई/3, जल्दी से सोचो कितना आएगा आंसर? जल्दी जल्दी। एलसीएम कितना लो? एलसीएम 12 2 3 4 का बताऊंगा मैं। एलसीएम 12 आएगा क्या, या 24 आएगा? यस 12 12 आएगा, 12 12 12 ये आ गया 6 पाई, ये आ गया 4 पाई, पाई बाय 12 सर 6 4 10 3 13, यानी 13 पाई/12। क्या सही है क्या? यस सर पाई बाय 12 कहीं कोई डाउट है आराम से पूछो। अब आईटीआई को क्वेश्चन करते समय पहले माइनस का दर्द देखना है। अगर साइन टैन कॉसेक हुआ तो माइनस एज इट इज बाहर, और अगर मान लीजिए कॉस कॉट और सेक आया उसके अंदर माइनस, तो पाई माइनस बाहर लेके आएगा। कोई डाउट है कहीं पे भी? पूछो आराम से। होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगा इस तरह का क्वेश्चन करके। सर 17 पाई/12 आ रहा यस सर 75 मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? यस सर यस 8 सर पाई सेकंड होगा। वाला में 6 सर वहाँ 8 पाई होगा 8 बीच में, पाई होगा यहाँ 4 लास्ट पाई है। सेकंड स्टेप। अच्छा ये बात, सॉरी हाँ। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटा सा एरर है। थैंक्स लॉट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना अच्छे से। कितने लोग बताएंगे? सुनना अच्छे से, तभी से बोर्ड पे ध्यान दे देना। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसा कि साइन के अंदर इनवर्स लगाया, ब्रैकेट लगाया, 2 माइनस √3 लिखा बाई 2 लिखा। सुनना अच्छे से, एक चीज को समझते जाना। कॉस इनवर्स के अंदर रूट अंडर कितना लगाया? 12 नीचे लिखा, 4 प्लस में लिखा, सेक इनवर्स के अंदर में √2 और ये ब्रैकेट लगा दिया। इसका आंसर क्या होगा बताना है। सुनना, अरे डराने के लिए नहीं दिया, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आइए, कितने लोग बता सकते हैं इसको? अभी सॉरी ये 4 है। कितने लोग बता सकते हैं इसको ताजा ताजा देखा था? √3 - 1 बहुत ही बढ़िया। तो साइन लिखा और इसको लिखा मैंने साइन इनवर्स, और इसको पूरा पूरा लिख दूं क्या? किसी को पता चला? माइनस 1/2 √3 माइनस √3 - 1/2 2 15 डिग्री का है 15 ठीक है क्या? अब कितने लोग बता सकते हैं इसको लिखने के बाद में ये क्या लिखा होगा? इसको ऐसे से कितने लोग पता चला? ये सर ये 12 √12 क्या लिखूं? 2√3/4 नहीं आया? आ गया। यस सर ये प्लस में। अच्छा सेक इनवर्स √2 कितना था पता है?
5/4. 5/4. बहुत ही बहुत ही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के आगे साइन इनवर्स के अंदर अच्छा कितने लोग कर सकते हैं √3 - 1/2 √2 साइन इनवर्स कितने डिग्री पे 15 पे 15 पे, लेकिन 15 को रेडियन में बताओ जल्दी से क्या लिखूं? 5/12. 5/12 बहुत बड़ा बचा लिया उसने 5 बेटा हुआ। सही है ये 15 डिग्री 15 डिग्री ठीक है। प्लस में ये कितना बताओ, ये 2 से 2 कट गया √3/2 बचा कितना लिखूं? बोलो 5/3 5/6. 5/6 बहुत ही बढ़िया। 5/6. ये 5/6 एलसीएम ले रहा था सभी को, Yes, sir. एलसीएम बोलो एलसीएम 6 12 4 का एलसीएम जल्दी बोलो यहां से 12 होगा 12. 12. 1 1 6 और ये आ गया 2। अरे सही है ना भाई, 3 चलो 1 2 और 1 6 और 2 6 और 4 कितना आ गया तो बताएगा? 24 5/2 हो जाएगा। देख लेते 24 क्या बोलो, ये 2 पाई ये 4 पाई और ये कितना आ गया भाई साहब 6 पाई कितना है बताएगा? 10 2 12। अरे ये तो सही है सर। अगला कितना लिखा साइन के अंदर में 24 पाई या 12 पाई 12 पाई बटे 24 कुछ कट गया, आंखों के सामने कुछ कट गया 5/2 हो गया। बहुत ही बढ़िया साइन बाय और साइन बाय 2 का आंसर बोलो 1 कॉपी करो भाई साहब। बहुत ही पुराना क्वेश्चन बट पूछा हुआ क्वेश्चन। बच्चे को दर्द सिर्फ यहाँ था, यहाँ बच्चे का प्राण तो यही भी ले गया था वो क्वेश्चन वाला। ये तो नॉर्मली कर लिया था किसी तरह, ये परेशान कर गया। चलिए भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अटैक करके बना लेंगे उम्मीद करता हूँ। लेकिन और कुछ क्वेश्चन करा दूंगा मैं अभी, मैं इसको मिटा रहा हूँ जल्दी से फोटो खींचो। क्वेश्चन की सेल्फी ले ले, आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब आपको चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि चलो सर ये चैप्टर थोड़ा बचेगा, है ना। अप्स एंड डाउन्स तो हर चैप्टर में रहता है, लेकिन ये थोड़ा आपको जान जाएगा। बहुत दिनों से आपका माहौल खराब था, अब ये बहुत अच्छा करेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, साइन के अंदर लिखा π/2 और माइनस में लिखा cos इनवर्स। कितना लिखूं भाई कि आपका काम बन जाए? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई साहब 1/√2। नहीं 1/√2 नहीं चलेगा, √3/2 चलेगा साहब। चलिए कौन बताएगा आंसर, जल्दी से बताओ। देखो सीख लो क्वेश्चन सीख लो। अरे कुछ नहीं है, कोई साइन 90 माइनस थीटा मत कर देना भाई साहब, ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये π/2 ही रहने दो। अब कितने को पता चला कि cos के अंदर √3/2 क्या देगा बोलो? 5/6 5/6. π/6। अब कितने को पता चला एलसीएम लोगे या सीधा घटाओगे? 90 है 90 में से 30 गया, कितना बचा? 60 cos π/6 π/3। अच्छा वैसे किए। यस सर ठीक है, ठीक है। कितना लिखो साइन π/3 कितना होगा भाई बोलो? √3/2। √3/2. बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग सिमिलरली। ठीक है, tan के अंदर लिखा भाई साहब समझना अच्छे से, π/2 माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ माइनस का √2। चलिए कौन बताएगा आंसर कितना आएगा? चलिए पहले तो एक काम करना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कभी भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, उसको ऐसे रहने देना भाई साहब। कितना बताते हैं? सेक के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, माइनस है या प्लस है? pi minus से माइनस minus सेक के अंदर, हाँ सेक के अंदर माइनस का डायरेक्ट माइनस आता है या पाई माइनस लेके आता है? pi pi minus minus पाई माइनस सेक इनवर्स √2। कितने लोग बता सकते हैं √2 का वैल्यू कितना होता है सेक में? सर आंसर आ जाएगा 1। π/4. 5/4. होगा ना 5/4। अरे ये 5/4 यस सर तो अंदर में Yes. 3 π/4 हो जाएगा। अभी बात करता हूं 10 π/2 प्लस है ना, यहाँ पे आ गया माइनस का पाई माइनस पाई। ठीक है क्या? मैं टोटल Yes, sir. दिखा देता हूं आपके सामने। ये 90 है, ये 45 है। 90 45 और माइनस पाई 145 में से 135 डिग्री सॉरी, ये 45 और 90 135 135 में से 180 घट गया भाई, कितना बचेगा जल्दी बताओ? 45. 45 या माइनस 45? Oh, -40. -40। और tan माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। आंसर कितना आ गया? -1. ठीक है, कॉपी कीजिए, कहीं पे डाउट है तो आराम से पूछिए। सर लेकिन आंसर तो 1 आ रहा है। हाँ देख ना, कहां पे बेटा मेरे जैसे को बता। पाई माइनस π/4 को अगर हम लोग 3 π/4 लिखते हैं ऊपर में तो ठीक है, तो π/2 माइनस 3 π/4। थीटा बताना 90 में से 135 घटा कितना बचेगा? माइनस का क्या प्लस का? सोच। एलसीएम लेने पे सब लिखते हैं। अच्छा अरे ते एलसीएम ले लेना बाबा। हाँ देख -π/4 ही तो आने वाला है। हाँ दिख गया, गलती दिख गया। ठीक।
कोई बात नहीं, छोटी मोटी एरर है ना, जो इंसान का नेचर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस तरह के क्वेश्चन आप झेल लेंगे, भरोसा करता हूँ बिल्कुल आप कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन, तो भरोसा है, जल्दी से निपटा देंगे आप लोग। क्वेश्चन कर लेते हैं अगला। चलो पहले ये क्वेश्चन बताओ, कौन बताएगा इसको? 1. सही है क्या? Yes अरे sir. इसका आंसर किसी को पता चला क्या? π/4। अरे इसका Yes, sir. और 10/4 का आंसर 1। इसलिए आगे चल के यही एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, यही आगे चल के एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैं अभी नहीं करता, फिर आगे ले लेंगे हम लोग, लेकिन एक दो क्वेश्चन अभी और दे देता हूं आपको। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी से निपटा दीजिए, कितना आने वाला है। चलिए इसका आंसर बताइए। 5/4 5 minus 5/4. अरे ये प्लस का, ये माइनस का, Minus का. माइनस का π/4, बहुत ही बढ़िया। इसका Cosec है. ये सेक है, सेक Yes sir. तो pi minus सेक 5/4. के अंदर -2 है, सेक के अंदर -2। माइनस का जब सेक क्या रहता है? पाई माइनस सेक, 5 minus 5 minus 6 pi by 2 माइनस जाएगा. π/4 प्लस पाई माइनस कितना बता सकते हैं? सेक 2 कितने पे? 60 डिग्री। नहीं आ रहा। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता नहीं होता? ये बताओ हाँ कितना होगा? हाँ Yes, sir. π/3 है, Yes, sir. 5/3 अच्छा ये बताना, ये पाई माइनस हो, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, 105 डिग्री, इसको एलसीएम लेके तोड़ देना कैसे? -π/4 -π/3 सॉल्व कर लेना, इसका आंसर। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, किसी भी तरह का डाउट। 5/12 11 5/12. जो भी है। तो क्या इस तरह के फर्स्ट टाइप का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आप डील कर लोगे? किसी तरह का डाउट है इसमें? तो आज के डेट में आरडी शर्मा का पहला एक्सरसाइज, डोमेन रेंज का क्वेश्चन मत करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे ऐसे दिखे एंगल में आरडी शर्मा का कंप्लीट करना, बेसिक बेसिक, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, आईडीएफ का आपको डीपीपी मिल जाएगा, किसी को डीपीपी का डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, तो ये पहले एक्सरसाइज का छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप उसको अच्छे से करेंगे, किसी तरह का डाउट आएगा आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है क्या? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टी 2। ये प्रॉपर्टी 1 पे सारे क्वेश्चन मैंने निपटा दिए भाई साहब, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे और आपको इजीली सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस प्रॉपर्टी 2 में लिख देता हूं बोर्ड पे, अगले क्लास में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे। ठीक है क्या? चलिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहला एक पॉइंट यानी पहला प्रॉपर्टी हमने निपटा दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, टोटल 13 या 15 है, ध्यान रखना अच्छे से। 15 प्रॉपर्टी मान के चले कि 15 आप लोगों को पढ़ना है। प्रॉपर्टी 2 क्या पढ़ना है सुनना चाहिए। पहला लिखो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है भाई। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस इक्वल टू π/2 होता हमेशा, लेकिन सर ध्यान रखें x इक्वल टू -1 से 1 के बीच। कैसे आया ये सर बताइए जरा ध्यान से, सब कुछ अगले क्लास में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी बता देता हूं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू ये भी π/2 देगा जब x बिलोंग्स टू r होगा। पॉइंट नंबर 30 बात कर रहा हूं। cot इनवर्स सॉरी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा जब ये x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 1 के बीच में आओ। ध्यान रखना, इसको पढ़ते कैसे हैं? सम ऑफ, लिख लेता हूं यहां पे, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है क्या? 90. Yes sir. ठीक है, तो वही तो लिखा है, दो कॉम्प्लीमेंट्री। अरे sin प्लस cos इनवर्स क्या है? एंगल ही तो है, लेकिन कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। Complement. दोनों का सम 90। ध्यान रखना जिससे दोनों का सम 90, दोनों का सम 90। अब ये क्या है? ये डोमेन है भाई साहब, डोमेन है। कैसे डोमेन है मैं बताता हूं, किधर बता सकते हैं? ये देखना अच्छे से, ये दोनों इक्वल तभी होंगे, ये दोनों π/2 इक्वल तभी देंगे जब दोनों का x सेम रहे। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, ये भी दोनों का x सेम रहेगा तभी π/2 है ना भाई साहब। ऐसा नहीं कि सर ये 4x रख दो यहाँ पे x रख दो बोल दो π/2, नहीं ऐसे नहीं बोलते। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये -1 से 1 कैसे आ गया? कितने लोगों को पता है? जो सवाल पूछेगा बताना। sin इनवर्स x का डोमेन याद है किसी को? डोमेन Sir, -1 से 1. -1 से 1। cos इनवर्स x का भी डोमेन कितना किसी को पता है? -1 से -1 से 1। Voice तो किसको पता है console. कि दो फंक्शन का जब जुड़ाव होता है, यानी दो फंक्शन जब ऐड में रहते हैं तो उसका डोमेन कैसे लिखते हैं? यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन? intersection.
तो -1 से ये भी 1 में, -1 से ये भी -1 में, तो दोनों का -1 से 1 का इंटरसेक्शन कितना आएगा? -1 से 1। पकड़ में आई बात? तो इस तरह का ये फंक्शन है, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों सामने लिखा, ध्यान रखना। जिससे अगले क्लास में मैं उम्मीद रखूंगा कि ये आपको याद रहेगा, ठीक है? इसको नोट कीजिए अच्छे से, कहीं डाउट है पूछे। ठीक है क्या? चलिए, इसमें बस एक क्वेश्चन छोटा सा प्यार से, अच्छा चलो इसको प्रूफ दे देता हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बस एक बार देखो प्रूफ, एक प्रूफ दे दूंगा, ज्यादा भी नहीं दूंगा। प्रूफ क्या है? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 दे रखा है, ये अपने को प्रूफ करते हैं, ठीक है क्या? देखो जैसे मैं इसको सिर्फ ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ क्या मानूंगा, सुनना अच्छे से कि चीजों को समझते जाना। यू नो दैट sin इनवर्स x को मैंने थीटा बोल दिया, जिस दिन बोला था x इक्वल टू ये मिल गया sin थीटा, थीटा को पता चला कि सर sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, को बताएगा? cos के अंदर π/2 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, मैंने बोला था यही सब स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहले सब बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? सही तो है? कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसको इधर ले आओ, ये आ गया cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, अब इस थीटा को इधर लेके आओ, तो थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। कितने लोग बता सकते हैं थीटा कौन था? थीटा कौन था? sin इनवर्स x, ये मिल गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, हेंस प्रूफ। इन सब चीजों को भाई साहब मैंने प्रूफ बता दिया आपको, बाकी का अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चन कराया है उसको अच्छे से पढ़ना, किसी तरह का डाउट होगा आराम से पूछना, ठीक है? अच्छे से उसको पढ़ लो। फंक्शनल इक्वेशन मैंने आपको फंक्शन में छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है, आईटीएफ पे लास्ट में पढ़ाऊंगा, उससे फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, ना तो आईटीएफ से लेना देना, वो बिल्कुल अलग दुनिया का खेल है, ठीक है? तो जितना पढ़ाया अच्छे से पढ़ो, आरडी शर्मा या एनसीईआरटी या जो भी पढ़ा हुआ है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट करें, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं, प्रॉपर्टी 2 तक एक एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। आज से फिर से आपको सिखा दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैथ्स का क्लास चल रहा है, व्हाटएवर द किन्हीं का भी क्लास चलो, या मेरा चले या आपके जेके सर का चले, तो आपका किन्हीं का भी चले, आप एक कॉपी अच्छा रखें, फेयर कॉपी, उसमें शॉर्ट नोट बनाते हुए चले। ऐसा नहीं कि बच्चे क्या करते हैं लास्ट के दिनों में जाके शॉर्ट नोट बनाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। अभी जैसे आपने पढ़ लिया ना, पढ़ने के बाद इसको रिवाइज करने के बाद 10 से 15 मिनट देना है कि शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और सिर्फ वो पॉइंट्स जो आपको हिट करता है कि हाँ सर ये मेरे को समझ में आ गया, इसको लिख देना है, जो आप भूल जाते हैं बार बार, वो पॉइंट लिखना। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही नोट डाउन कर देना उसमें, फिर से तो कॉपी बन गया। तो शॉर्ट नोट और कॉपी में क्या फर्क है? तो 10 से 15 मिनट आप अपने से प्रॉमिस करके 15 मिनट में आपको शॉर्ट नोट तैयार करें। इस तरह से चलोगे तो आपका एक शॉर्ट नोट का फॉर्मूला भी तैयार रहेगा, जब आप पेपर दोगे तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आज इतने रखते हैं, बाकी के अगले क्लास में। थैंक यू Thank you, sir. सर स्क्रीनशॉट ले